कल रात से एक खबर तेजी से वायरल हो रही है कि मोदी सरकार ने एप्पल, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, शाओमी मतलब जितनी भी बड़ी मोबाइल कंपनियां हैं उन सभी को 90 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया है। क्या अल्टीमेटम दिया है आपको बताते हैं। हर नए स्मार्टफोन में सरकार का साइबर सिक्योरिटी ऐप यानी संचार साथी पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड होना चाहिए और वो भी ऐसा कि यूजर ना डिलीट कर सके ना ही डिसेबल कर सके। जी हाँ, आपने सही सुना। अब से नया फोन खरीदने पर उसमें संचार साथी ऐप पहले से ही अपलोडेड मिलेगा, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। तो चलिए आज इस पूरी खबर को बारी बारी से समझते हैं कि आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है, कंपनियां क्यों परेशान है, एप्पल की तो पूरी तरह फंस गई है और सबसे बड़ा सवाल हम यूजर्स का क्या होगा। पहले जानते हैं कि संचार साथी ऐप आखिर है क्या। ये ऐप भारतीय सरकार के द्वारा दूरसंचार विभाग यानी DOT ने बनवाया है। इसे 17 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया था। अभी तक ये प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर वॉलंटियर डाउनलोड के लिए था, लेकिन अब ये वॉलंटरी नहीं रहा, ये जबरदस्ती हर नए फोन में डाला जाएगा। इस ऐप से आप क्या क्या कर सकते हैं। कोई फ्रॉड कॉल आए तो तुरंत रिपोर्ट कर सकते हैं, संदिग्ध SMS या WhatsApp मैसेज रिपोर्ट कर सकते हैं, अपना फोन चोरी या गुम हो जाए तो IMEI नंबर डालकर पूरे देश में उसे ब्लॉक करवा सकते हैं। ये चेक कर सकते हैं कि आपका नंबर कितने फोनों में चल रहा है। डुप्लीकेट या फेक IMEI वाले फोन को पकड़ा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, सरकार के मुताबिक इस ऐप की वजह से अब तक करीब 7 लाख से ज्यादा चोरी या गुम हुए फोन रिकवर हो चुके हैं। सितंबर 2025 तक DOT ने 22.76 लाख डिवाइस ट्रैक किए थे, यानी ये ऐप सच में काम कर रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि सरकार इतना सख्त कदम क्यों उठा रही है। भारत में 120 करोड़ से ज्यादा मोबाइल यूजर हैं, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, लेकिन पिछले 3-4 साल में डुप्लीकेट और क्लोन IMEI नंबर से साइबर क्राइम आसमान छू रहा है। पिछले 3-4 सालों में डुप्लीकेट और क्लोन IMEI नंबर से साइबर क्राइम लगातार बढ़ते दिख रहे हैं। चोर फोन चुराते हैं, IMEI बदल देते हैं, ब्लैक मार्केट में बेच देता है, पुलिस ट्रेस नहीं कर पाती, फर्जी सिम, फर्जी KYC, ऑनलाइन फ्रॉड सब इसी की वजह से हो रहा है। सरकार का कहना है कि संचार साथी को हर फोन में डालने से ये पूरा इकोसिस्टम साफ हो जाएगा। अब सबसे बड़ा ड्रामा, कंपनियां क्यों चिल्ला रही हैं। ये ऑर्डर अभी पब्लिक नहीं किया गया है, चुनिंदा कंपनियों को प्राइवेटली भेजा गया है। 90 दिन का टाइम दिया गया है। सैमसंग, वीवो, ओप्पो, शाओमी वालों ने अभी तक चुप्पी साध रखी है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा मुश्किल एप्पल को होने वाली है, क्योंकि एप्पल की पॉलिसी बहुत सख्त है। वो किसी भी थर्ड पार्टी या सरकारी ऐप को आईफोन में प्री इंस्टॉल नहीं होने देता, चाहे वो किसी भी देश की सरकार हो। पहले भी TRAI के साथ डू नॉट डिस्टर्ब ऐप को लेकर एप्पल और सरकार में ठन गई थी। अब इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि एप्पल या तो नेगोशिएट करके वॉलंटरी ऑप्शन मांगेगा या फिर भारत में आईफोन की बिक्री पर असर पड़ सकता है, क्योंकि अगर एप्पल मना कर देता है तो सरकार कह सकती है ठीक है फिर तुम्हारे फोन भारत में बिकेंगे ही नहीं। पुराने फोन का क्या, पुराने फोनों में OTA सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए ये ऐप पुश किया जाएगा, यानी अगले कुछ महीने में आपका मौजूदा फोन में भी संचार साथी ऐप आ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, हम यूजर्स को फायदा होगा या नुकसान। फायदा, फोन चोरी होने पर 5 मिनट में ब्लॉक, फ्रॉड कॉल और SMS तुरंत रिपोर्ट, डुप्लीकेट IMEI वाले फोन मार्केट में गायब, पुलिस को ट्रैकिंग में बहुत आसानी। नुकसान, ऐप डिलीट नहीं कर सकते, प्राइवेसी ग्रुप चिल्ला रहे हैं कि सरकार हर फोन का अपना जासूस डाल रही है। भविष्य में इसमें और फीचर्स आ सकते हैं जैसे AI बेस्ड कॉल रिकॉर्डिंग, लोकेशन ट्रैकिंग वगैरह। बैटरी ड्रोन, स्टोरेज, बैकग्राउंड डाटा यूज बढ़ सकता है। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं कि सरकार का ये कदम सही है या प्राइवेसी का उल्लंघन। क्या एप्पल भारत के सामने झुकेगा या फिर आईफोन महंगा करके निकल लेगा। नीचे कमेंट में जरूर बताइए आप संचार साथी ऐप रखना चाहेंगे या नहीं।